नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं हमेशा ये कहती रही हूं कि भारत देश में जहां हजारों लाखों की तादाद में पत्रकार हैं, वहां बेशतर पत्रकारों को इसलिए तनख्वाह मिल रही है कि वो खबर बताएं नहीं, खबर छिपाएं। खबर को सप्रेस करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, उन्हें सूचित करने के लिए नहीं, खबर किस तरह मिटाई जाए, दबाई जाए, छिपाई जाए, इसके लिए बेशतर पत्रकारों को आज तनख्वाह मिलती है। आज ये बात फिर से साबित हो गई है। हिरेन जोशी, आप में से बहुत सौ ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसको सुना नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको कोई देख नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इस व्यक्ति को, जो कि प्रधानमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी हैं, उनको हटा लिया गया है। लेकिन ये खबर, हेडलाइन तो आप भूल जाइए, ये टिकर में भी नहीं चली है। टिकर हम कहते हैं नीचे जो छोटा सा एक बैंड चलता है टेलीविजन चैनलों पर। और ये व्यक्ति इतना ताकतवर ये व्यक्ति है कि नरेंद्र मोदी की जो आज वो दिख रहे हैं, सिर्फ एक नेता, प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, एक राजा और एक भगवान की प्रतिमूर्ति के तौर पर जो उनकी छवि आप देख रहे हैं, इस पूरी छवि को तैयार करने वाला ये व्यक्ति है हिरेन जोशी। ये व्यक्ति जिसके नाम पर, जिसकी एक आवाज से, उसके एक व्हाट्सएप मैसेज से टीवी चैनलों के जो गोदी एंकर्स हैं, 5 स्टार एंकर्स, वो कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। न सिर्फ के एंकर्स बल्कि एडिटर्स भी कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। उस व्यक्ति के चले जाने पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से हट जाने पर एक टिकर भी नहीं चल रहा है, कोई कानो कान खबर नहीं हो रही है। और इसीलिए आपको, जो वो तमाम पत्रकार जो खबर को दबाने के लिए रखे गए हैं, इसलिए आपको मेरे जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। यहाँ बोस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप एक तरफ खबरों को एक साथ इकट्ठा करके आप तक लाने की कोशिश कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद भी इतने अहम व्यक्ति पर ज़रा सी खबर नहीं छपी है। अब ये देखिए आप कि ये पीएमओ के जो ओएसडी हैं, इनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगी। साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। कहा तो ये तक जाता है कि देश के सबसे 3 जो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर लोग हैं, उनमें से एक हैं हिरेन जोशी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा ये हजारों करोड़ का जो मीडिया नेटवर्क है, वो कैसे दिन रात जो नमो नमो की जो कसीदे पढ़ता है, इस सब के पीछे हिरेन जोशी हैं, जो ये तय करते हैं कि एंकर कौन बनेगा, एडिटर कौन बनेगा, किसका कहाँ ट्रांसफर होगा। अगर कोई पत्रकार उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये तमाम जिम्मेदारी इनके जिम्मे है। वो ये कह रहे हैं हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और इस देश के लोकतंत्र की हत्या में महत्वपूर्ण काम किया है, चर्चा में भी हैं। और उनके साथ हैं लॉ कमीशन में जो 1 साल पहले लाए गए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया गया है। सरकारी, ये भी दावा कर रहे हैं पवन खेड़ा के सरकारी घर भी खाली करा दिया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी बयान में आप सुनेंगे एक ही पल में, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठकर वो ऐसा कौन सा धंधा, ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे, ये देश को जानने का हक है। ये सट्टेबाजी की कोई ऐप है जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें उनकी हिस्सेदारी है, ये आरोप लगा रहे हैं पवन खेड़ा। और ये कह रहे हैं कि ये इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए चर्चाएं चल रही हैं। आइए सुन लेते हैं उनका ये बयान। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया
हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो सीधे तौर पर पवन खेड़ा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि विदेश में इनके क्या लिंक्स हैं, विदेश यात्रा की तो क्या देश राष्ट्र के हितों से कोई समझौता किया, ये सारे मामले सामने आएंगे। मुझे याद आ रहा है, न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी यहाँ पर लिखा है, ओपन मैगजीन का एक ये कॉलम याद दिला रहे हैं, और इसमें ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने लिखा है, हु मूव्ड माय हिरन भाई। ये तमाम जो एंकर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो हमें पत्रकारिता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक जो खबर देने का काम था वो हिरन जोशी करते थे। अब हिरन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं है तो हमें तो खबर भी ढूंढनी पड़ेगी। आखिर हुआ तो हुआ क्या। ओपन मैगजीन के बारे में लिख रहे हैं वो कि कभी मजाक में ये लिखा था कि वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा नहीं है जो हिरन जोशी हैं, बल्कि वो पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। ये बात लिखी है, मोदी के पॉइंट पर्सन है वो आदमी जिसने सिर्फ डिजिटल स्ट्रेटजी पर नरेंद्र मोदी को सिर्फ सलाह ही नहीं दी, बल्कि पूरा नमो ऑनलाइन ब्रह्मांड, एक पूरा यूनिवर्स इकट्ठा कर दिया है। अब अगले मैं 2 ट्वीट की तरफ आपका इशारा देना चाहती हूँ। उसमें ये ट्वीट आप ये देखिए, शीतल पी सिंह, जिनको आप कुछ ही सेकंड में अभी सुनेंगे इसी चैनल पर। शीतल पी सिंह से हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि वो बता रहे हैं कि महादेव बैटिंग ऐप कांड है ये, पीएमओ से प्रसार भारती तक हड़कंप। ये कह रहे हैं शीतल, आपकी स्क्रीन पर फिलहाल ये टेक्स्ट आप देखिए। महादेव पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, टीवी चैनल पर पूरी तरीके से लेकिन खामोशी है। ये नाम है हिरन जोशी पीएमओ, हितेश जैन लॉ कमीशन, नवनीत सहगल प्रसार भारती। आखिर क्यों इतनी खामोशी है, पूछ रहे हैं। अब वो कहते हैं महादेव बैटिंग ऐप क्या है। दुबई से संचालित ये ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पिछले 4 साल में 50,000 प्लस करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। ईडी सीबीआई की जांच में इस बात का पर्दाफाश हुआ कि इसके मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर और गोवा दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए पैसे बांटे। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियां तक स्पॉन्सर की। आप साथ साथ तीसरी कड़ी नवनीत सहगल, इनकी बात भी जरूर सुन लीजिए। प्रसार भारती के चेयरपर्सन, प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये तमाम जो ये सरकारी हमारे चैनल्स हैं, इन सब का कामकाज इन्हीं के पास है, और उनका भी इस्तीफा हो गया है। ये इस्तीफे का लेटर आप सामने देख रहे हैं, इस पर भी कोई खास खबर नहीं छप रही है कि अभी तक उनका टेन्योर बाकी था, तो आखिर क्यों सहगल साहब को जाना पड़ा। 2 दिसंबर को अचानक इस्तीफा हुआ, 1 साल का कार्यकाल बाकी था। यूपी के हर मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस सब में इनकी क्या भूमिका थी। ये ऐसी गुत्थी है जिसको समझना जितना मुश्किल है शायद उतना आसान भी है, लेकिन अब समझना ये मुश्किल ये हो रहा है कि क्या वाकई जो ये सट्टेबाजी की ऐप में हिस्सेदारी होने के जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इसमें सच्चाई है तो वाकई प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को इस पर क्लीन होना चाहिए। मैं बातचीत करती हूँ शीतल पी सिंह से, और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह मौजूद है। शीतल जी, सबसे पहले ये बताइए कि पूरे फसाने में जिस इंसान का जिक्र नहीं हो रहा है, जो पूरी कहानी का मुख्य पात्र है, ये क्या हैरानी ज्यादा है इसमें या परेशानी ज्यादा है? अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि इस पूरे मुद्दे को, खासकर हिरन जोशी के मुद्दे को आसानी से मैनेज कर लिया गया है। कैसे होता है ये मैनेजमेंट? आप देखिए, ये मैनेजमेंट ऐसे होता है कि पिछले 3 दिनों से पवन खेड़ा साहब के बयान के बाद वो एक पार्टी जो इस देश में मुख्य विपक्षी दल है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और उन्होंने ये बात कही। उसका वीडियो मौजूद है, तमाम वेबसाइट्स वगैरह ने कुछ कवर किया, लेकिन पूरे नेशनल मीडिया ने टिकर तक पर नहीं लिया। किसी टीवी चैनल, ऐसा कभी संभव होता है कि पीएमओ से संबंधित उनके ओएसडी के बारे में, जो बहुत ताकतवर है, जिसकी ताकत के बारे में तमाम गॉसिप्स और अदरवाइज चीजें मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स पे भी हैं। कम से कम एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2021 में एक राज्यसभा सांसद जो बीजेपी के ही रहे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी अपनी जगह, सुब्रमण्यम स्वामी ने नाम लेके उनको और उनके असर के बारे में कह रखा है, ये पब्लिक डोमेन में है, उनके बारे में खबर है। और कोई उस, कम से कम ये एलेज ही कह दीजिए कि भाई एलेज किया है, एग्रीड, तरीका यही है, लेकिन आपने उसको नोटिस ही नहीं लिया, एकदम गायब किया हुआ है। सारी बात सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रही है, और उसकी वजह से जाहिर है कि फिर स्पेकुलेटिव चीजें होती हैं। वो उनका कोई साइज नहीं होता, उसमें हो सकता है 99% गलत हो,
लेकिन आप स्पष्ट कर दीजिए, एक बयान की बात होती है। रोज ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी कुछ कहती, बीजेपी रोज राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहती, सोनिया गांधी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, उधर से जवाब आता है। अभी नेहरू जी के बारे में राजनाथ सिंह जी ने कहा, इधर से जवाब हो रहा है। ये एक संवाद होता है डेमोक्रेसी में। ये मामला ऐसा है कि अजीबोगरीब सूचनाएं, इसको रहस्यमय ढंग से गायब है। आज 24 के बाद आज वो सज्जन जो है, चूंकि पीएमओ में यही इंफॉर्मेशन का ही मामला संभालते रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री, वो 17-18 साल से जुड़े हुए हैं मोदी जी से, 2008 से। तो मोदी जी के सारा जो इस तरह का काम है वही संभालते हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट वगैरह कहलाता है। तो वो सज्जन 24 तारीख के बाद आज उनका एक ट्वीट, एक मैसेज आया है उस मंडली में जो अखबार वालों की है, जिसमें वो प्रेस नोट्स वगैरह भेजा करते थे। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें वो निर्देश भेजा करते हैं, और जो निर्देश शाम को हम नोएडा चैनलों के जरिए पालन होते हुए पाते हैं, या उनकी उनके आदेशों से। एक इस संबंध में एक स्टोरी एक वेबसाइट पे थी, अभी मैं आपसे बात करने से पहले स्क्रॉल कर रहा था तो खबर मिली कि वो हटवा दिया गया, वो स्टोरी हट गई है। द प्रिंट तो की स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं, और सुना ये भी आया कि प्रिंट की स्टोरी हट गई, प्रिंट से उसको साफ कर दिया गया, लेकिन हिंदी में किसी तरीके से बच गई है वो कहानी। तो हिंदी की अभी अभी डिलीट होगी, अभी हम और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है इस दौरान हो ही गई हो। अब वो मुझे डिलीट हो बताइए जाए। फिलहाल, शीतल जी मुझे बताइए, ये पत्रकारों की आपस की बात का आम जनता पे क्या फर्क पड़ेगा? जो दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि उनकी जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कभी कोई कहानी नहीं छपी, उसकी तस्वीर इतनी रेयर है कि ग्रुप फोटो के अलावा वो भी विदेश में एक तस्वीर उसकी खींची गई, उसके बाद किसी को पता नहीं है। ये व्यक्ति इंजीनियर है पेशे से, अगर मैं गलत नहीं हूं, और एक जी कोई जी। टेक्निकल ग्लिच थी, न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी छाप रही है बैकग्राउंड, कि कोई टेक्निकल ग्लिच थी 2008 में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में, और इस व्यक्ति ने उस ग्लिच को दूर कर दिया, और तब से वो पारखी नजर और निर्मा सुपर, इसके बाद जो है वो, फिर अब के बाद वो इतना ताकतवर व्यक्ति है, क्या हम कह सकते हैं कि देश के 5 या कम से कम 7 सबसे ताकतवर लोगों में से एक है हिरन जोशी? नहीं नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री के बाद दो सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। दो सबसे, वो अकेले हैं जिनके पास शायद हमारे आईबी चीफ या रॉ का हम लोग नाम नहीं लेते, लेकिन उनके चीफ को जो एक्सेस प्राप्त है, वैसी एक्सेस उनकी है। उनको तो ये भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री निवास में ही रहते हैं, और रोज रात को चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या डायरेक्ट, वो प्रधानमंत्री को सारी चीजों पर ब्रीफ करना, निर्देश लेना, और जो भी उसके अलावा वो करते हो वो करते हैं। रेगुलर टच में रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में, और वो ऑफिशियली एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ओएसडी हैं पीएमओ में, ऑफिशियली। तो जब इस तरह के मामले हैं, उनके बारे में एक आरोप विपक्ष लगा रहा है, आप कह दीजिए विपक्ष ने सब गलत बात कही है, कोई इसमें झूठ नहीं, वो काम कर रहे हैं, या जो भी उनका स्टेटस है आप अब मैं इस बताइए केस पे लोगों आ को। जाती हूँ, शीतल जी, इस जी केस पे मैं आ जाती हूँ कि ये जो पूरा मामला है, आपने काफी, मैं कहूंगी, जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन देकर बाकायदा एक एक शब्द को लिखा है, और वो ट्वीट को मैंने भी अपने दर्शकों को पढ़वाया भी था, एक ट्वीट नहीं बल्कि पूरी कहानी है। मैं तो कहती हूँ आजकल अखबारों में और टीवी पर नहीं बल्कि ट्वीट में खबरें ब्रेक हो रही हैं, खबरें डिस्कस हो रही हैं, और सोशल मीडिया पे भी 2-3 दिन से इस बात की चर्चा हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि 4 साल से 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये ऐप कर रही है, बेटिंग यानी सट्टेबाजी, यानी वो चीज जो हमारे हजारों युवाओं का भविष्य तबाह कर रही है, उस खेल में ये व्यक्ति मुब्तला है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर के इतना नजदीक है, आप कहते हैं कि पीएम के बाद वो व्यक्ति सबसे ताकतवर है। पहले ये कहानी बताइए कि ये कहां से आपको ये तमाम खबरें मिली, और ये सट्टेबाजी की क्या कहानी है? देखिए, इस सट्टेबाजी के ऐप के बारे में खबर तब आई थी जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था। हम्म। तब ये खबर इसलिए आई कि तब इस ऐप वाली कंपनी का एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दिखाया गया था। तब हमारे टीवी चैनलों ने, अखबारों ने ही ये साइज, इस ऐप की बदमाशियां, इसके गड़बड़ियां बढ़ चढ़ के सब बताई, और घंटों और दिनों इसका प्रचार चलता रहा। ये सब फिगर्स वहीं से आई हैं। इसके बाद हमने पाया कि जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। फिर वो खबर चुनाव के बाद ही गायब हो गई। चुनाव के समय भूपेश बघेल ने उसका प्रतिवाद किया था कि ये बात गलत है। अब जब उसके लिंक जुड़ रहे हैं सत्तारूढ़ दल से, अब जब उसके लिंक जुड़ रहे हैं पीएमओ के एक ऑफिसर से, अब जब उसके बारे में ये सब चीजें आ रही हैं, तो कहीं कोई न मीडिया उपलब्ध है,
वो सारा मीडिया जो इसके पहले इस ऐप के बारे में, इसके नुआंसेस के बारे में, इसकी साइज के बारे में, इसकी गड़बड़ियों के बारे में ये सब बता रहा था, वो अब अनुपस्थित है। और सरकार भी अनुपस्थित है, सरकार भी किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। वो एजेंसियां जो लीक कर करके ऐसी खबरें छपवाया करती थी, कथित लीक और सोर्सेस से जो खबरें कथित तौर पर आया करती थी दक्षिणपंथी प्लेटफॉर्म्स पर और मीडिया में, ओपनली नोएडा मीडिया में, सब अनुपस्थित है, एकदम से सब गायब है। अब आदमी को जासूसी करनी पड़ रही है अपने लेवल पे, या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जो इसमें 3 नाम आ रहे हैं, लेकिन तीनों का कोई लिंक उस तरह से हमारे सामने तथ्य नहीं। एक का लिंक है। जो दूसरा नाम आ रहा है कि लॉ कमीशन में जो एक सज्जन थे, मिस्टर जैन, हितेश जैन, वो अभी इसी साल आए थे और एकाएक उनका इस्तीफा हुआ और वो वहां से हटे। मैंने उनके बारे में पता करने की कोशिश की। वो एक कंपनी, एक फाउंडेशन चलाते हैं, और वो फाउंडेशन इस देश के वो उसके पेज पे मैं गया, उसका नाम है ब्लू क्राफ्ट, लेकिन क्राफ्ट में सी की जगह के है। कोई भी इसको टाइप करेगा तो उसके डिटेल्स आ जाएंगे। उसके डिटेल्स में वो पता लगता है कि वो बनाने वाले वो खुद हितेश जैन और उनके या तो पिता भाई, कोई परिवार का एक और जैन साहब है। 2 लोग हैं जो इसके ओनर है। एक सज्जन इलाहाबाद बैकग्राउंड के हैं, जो भी पीएम हमारे जो हैं, और जब वो सीएम थे उनके ऑफिस में 2012 से एक्टिव हो गए थे, और कहा जाता है कि वो इनके हमारे ये ओएसडी साहब के बहुत क्लोज रहे हैं, और इन लोगों ने मिलजुल के वो काम किया है, जो प्रधानमंत्री की छवि बनाना, विरोधियों की छवि घटाना, कैंपेन क्रिएट करना, ये सब काम वो उस कंपनी के सीईओ हैं। और उन लोगों ने सरकारी बहुत सारे आयोजन, 2016 में वो कंपनी बनी है, या जो भी फॉर्मेशन उसका है, उसने 2016 के बाद देश के बहुत बड़े बड़े कैंपेन जो मोदी जी की छवि के बारे में है, उन सब का आयोजन किया है, और उनके वो ट्विटर पे और सब जगह है। और शीतल जी, मैं हम लोग इंतजार करेंगे कि और खबर इसमें बाहर आए, और जैसे बताया जा रहा है कि तथाकथित रूप से इसको मैनेज कर लिया गया है, देखते हैं कैसे मैनेज किया गया है। और मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि वो व्यक्ति जो अपनी पूरी उम्र हेडलाइन लिखता रहा, बताता रहा कि क्या लिखना है, आज जब वो जी व्यक्ति अपने पद से हट रहा है, जा रहा है, तो हेडलाइन तो दूर की बात है, आप कहते हैं कि नीचे एक टिकर भी नहीं चला। ये भी जी। हमारे दौर की मुझे लगता है कि विरोधाभासों में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, और मुझे थैंक लगता यू। है कि अभी हम जिसको जितना खोदेंगे उतना ज्यादा हमें मालूमात होगी। और दर्शकों को वादा हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती है हम आपको बताएंगे। लेकिन न्यूज चैनल्स और न्यूज एंकर्स बड़े हैरान हैं कि अब तो खबर ढूंढनी पड़ेगी, हिरेन जी नहीं है तो खबर नहीं है। अब ये सोचिए उनको बड़ा मुश्किल काम करना पड़ेगा, और काम है पत्रकारिता। कैसे करेंगे पत्रकारिता? हिरेन जी चले गए हैं, एटलीस्ट पीएमओ से चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीतल जी। धन्यवाद।